दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको नीतू सोलंकी और राजू गहलोत की कहानी। ये घटना है नवंबर 11, 2011 की। सवेरे का टाइम था, 6 से 7:30 बजे के दरमियान एक फ़ोन कॉल आता है 100 नंबर में कि एक बैग मिला दिख रहा है नई दिल्ली स्टेशन अजमेरी गेट साइड में, जिससे खून निकल रहा है। तो कॉल जाते ही फ़ौरन पुलिस आई, उसके साथ फोरेंसिक डिपार्टमेंट, फोटोग्राफर सब आए और तय किया गया कि नहीं पहले ये तय खोला गया, उसको खोला गया। खोलते ही उसमें से लाश निकली एक लड़की की, जवान लड़की की, जिसके बदन में एक टैटू का निशान था, मोर की टैटू, और मुंह गला कटा हुआ था और मुंह बिल्कुल साफ था। उससे फोटो लिया गया और जो करते हैं जैसे सीआईडी वाले और फोरेंसिक वाले, वो सब अपनी कार्रवाई चालू कर दी और फिर उसको सब्जी मंडी मुर्दाघर में लाश को भेज दिया गया। तो लाश की उसकी पोस्टमार्टम के लिए। अब जो है ना, अब उस एरिया में स्टेशन एरिया है, वहाँ पे सीसीटीवी है, हर जगह सीसीटीवी है। तो जहाँ से लाश बढ़ाना थी वहाँ भी 2-3 सीसीटीवी है, लेकिन कोई भी सीसीटीवी के फोकस में वो जगह नहीं थी। तो फिर उसके स्टेशन के अंदर जो 100 सीसीटीवी है सबको खंगाला गया कि कोई शख्स दिखता है ये उस तरह का बैग लेके उस दिन दिखा है नहीं। तो कुछ नहीं मिला। तो पुलिस ने को लगा कि या तो इसके कोई रिश्तेदार नहीं है, और अगर है भी वो पहचानने से इनकार कर रहे हैं। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये क्या है इसकी, ये बॉडी ये लड़की इस एरिया की नहीं है, बाहर से कोई लाके यहाँ पे छोड़ बैग को रख दिया गया है, बाहर की लड़की है। अब फोटो वगैरह देके उसके शनाख्त के लिए सब अनाउंसमेंट वगैरह किया गया कि कोई आए, लेकिन 3 दिन हो गया कोई शनाख्त करने आया नहीं। फिर ऐसे करते करते 13वां दिन यानी 13वां दिन के दिन 24 फरवरी को एक आदमी आया, कहा मेरा नाम करतार सिंह है और ये मेरी बेटी है। तो उसने कहा कि भाई, पुलिस वाले ने कहा आप पहले क्यों नहीं आए, ये तो ये फ़ोटो वगैरह ये सब तो हम अनाउंस कर रहे हैं उसमें टीवी में 11 तारीख से। उसने कहा मेरी बेटी से तो बात हुई थी, वो तो यहाँ पे है नहीं, सिंगापुर में रहती है। 10 तारीख को उससे चैट में बात हुई, तो उसने कहा था कि मेरे पास ओपन टिकट है, मैं 17 से 28 फरवरी में मैं आ रही हूँ। आज 24 तारीख है, तो मैं 17 से 24 तारीख के अंदर ओपन टिकट। तो 24 तारीख है तो मैं आई नहीं है, तो इसलिए मैं आ रहा हूँ। तो ये फिर उसे दिखाया गया और उसने शनाख्त किया, भाई यही है मेरी बेटी। तो बॉडी तो मिल गई। तो अब मालूम पड़ा कि इसका नाम नीतू सिंह है और इसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी है। यूनिवर्सिटी में इलेक्शन वगैरह में लड़ी है और IBM में काम करती थी। और फिर एक दिन अचानक उसने कहा कि मेरी नौकरी लग गई है, सिंगापुर में जा रही हूँ। तो तब वो 6-7 तब से वो नहीं है यहाँ पे, 6-7 महीने हो गए। तब जो है ना, और जब भी फ़ोन तो नहीं, चैट में बात करती थी, कहती थी मैं सिंगापुर से बोल रही हूँ। फिर पुलिस वालों ने जब तहकीकात किया कि इस नाम की कोई है कि या नहीं, इस नाम की कोई औरत सिंगापुर गई है या नहीं, तो और प्लेन
उस फ्लाइट से कोई आई है नहीं, तो कहीं भी कुछ उसका नहीं मिला कि उस नाम की कोई लड़की सिंगापुर में गई है या आई है, नहीं मिली, नहीं मिला, ऐसा कोई नाम नहीं मिला। फिर जो ना फिर उसके बाद एक और नाम उभर के आया, उसका नाम था राजू गहलोत और उसका दोस्त नवीन। तो राजू जैसे पुलिस फिर उस राजू गहलोत के घर पहुंची तो घर वालों ने कहा भाई वो तो है नहीं, जिस टाइम में जिस वक्त वो नीतू सिंह गायब है उसी समय से राजू गहलोत भी नहीं है। तो और राजू गहलोत इंडियन एयरलाइंस में काम करता था और दोनों की जान पहचान 2010 में हुई और फिर उन्होंने शादी होने वाली नहीं थी क्योंकि वो सेम गोत्रों के थे। अच्छा फिर उसलिए वो लोग उन्होंने तय किया वो लोग मियाँ बीवी की तरह रहेंगे, यानी लिव इन पार्टनर, लिव टुगेदर करेंगे। तो दोनों ने नौकरी छोड़ी और चले गए बेंगलोर। वहाँ 7-6 महीने रहे। दोनों ने पैसा जमा अपनी सेविंग्स के पैसे से वहाँ पे रहे। फिर उससे वहाँ से फिर गोवा गए। फिर वहाँ पे जब पैसा ख़त्म हो गया वो लोग वापस आए निज़ामुद्दीन के पास आश्रम एरिया में। वहाँ पे एक मकान लिया किराए में और रहने लगे। अब पैसे की तंगी से उनका प्यार मोहब्बत बिल्कुल हवा की तरह गायब हो गई और दोनों में झगड़ा होने लगा, झगड़ा लड़ाई। तो अब राजू गहलोत वो अच्छे घर में बिलोंग करता था, उसके फादर की प्रॉपर्टी भी थी। तो नीतू ने कहा कि तुम अपने प्रॉपर्टी के शेयर मांगो उनसे, तो उस पैसे से हम लोग कुछ करेंगे। तो लेकिन राजू मानता तो नहीं था। फिर एक दिन नीतू ने उसकी बहन को फ़ोन किया, राजू की बहन को, कि फ़ोन से उसने खरी खोटी सुनाई और कहा ये प्रॉपर्टी दे दो हमको, प्रॉपर्टी का हिस्सा उसका जो है उसका पैसा दो, हम कुछ बिजनेस वगैरह करेंगे। तो इस घटना से राजू बहुत गुस्से में आ गया और दोनों में लड़ाई हो गई और राजू चाकू लेके उसका गला काट दिया। अब फिर देखा कि गला काट दिया तो जो होने का हो गया, तो अब लाश ठिकाना लगाना है। तो उसने फ़ोन किया नवीन को। नवीन ने बोला भाई नवीन देखा ये तो मर्डर केस है। नवीन को बोला गाड़ी लेके आओ। तो नवीन आया नहीं, वो इस लफड़े में नहीं पढ़ना चाहता था। तो फिर उसने तय किया कि वो खुद ही करेगा, लाश ठिकाने में ठिकाना लगाएगा। तो वो उनके पास जो बैग था काला वाला 2.5 फुट का, उसमें उसको लाश को गट्ठी की तरह घुसा दिया और घुसा के सवेरे का इंतज़ार किया। तो 11 नवंबर सवेरे एक स्कूटर लिया और स्टेशन की तरफ चल पड़ा। तो उसका इरादा ये था कि ट्रेन में जाके ट्रेन में बैठ के वो बैग लेके ट्रेन में सफ़र करेगा और कहीं दूर जाके ट्रेन से बैग नीचे गिरा देगा या खुद बैग को ट्रेन में रख के खुद भाग आएगा। लेकिन जैसे ही स्टेशन गया देखा तो वहाँ पे स्कैनिंग मशीन लगी हुई है, तो वो घबरा गया, दहशत में गया। तो फिर घबरा के वो इधर उधर एक सुनसान वहाँ पे थोड़ी जो स्टेशन उस एरिया में 2-4 जगह होती है जहाँ पे लोग होते नहीं हैं, सुनसान जगह खाली जगह में जाके बैग को रखा और बैग के पास खड़ा हो गया जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा है। फिर इधर उधर देखा, जब देखा कोई देख नहीं रहा है तो बैग को रख के वहाँ से गायब हो गया। ये थी कहानी। तो फिर तो मालूम है किसी ने फ़ोन किया और लाश बरामद हुई। अब पुलिस ने इसकी तलाश करनी शुरू की राजू गहलोत की, लेकिन वो राजू गहलोत जैसे हवा में गायब हो गया है।
गाड़ी वगैरह कहीं नहीं मिला। फिर उसका वो वांटेड कि वो कत्ल करके भागा था, 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में उसका नाम था। और फिर भी जब उसे कोई खबर नहीं आई, उसके ऊपर 2 लाख का इनाम तय किया गया, का ऐलान किया गया। फिर उसके बाद करीब 2019 में जाके 8 साल बाद एक फ़ोन आता है, कॉल आता है उनके घर में, उसकी माँ को। राजू कॉल करता है, माँ मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे पारस अस्पताल में हूँ, मेरी हालत बहुत ख़राब है, ये गुरुग्राम में हूँ, आ जाओ, हो सके तो मुझे देखने आ जाओ। तो सब फैमिली वाले बहुत खुश भी थे और चिंतित भी थे, क्या हो गया, अस्पताल में क्यों है। तो फैमिली मेम्बर सब पहुंचे वहाँ पे, तो देखा वो उसकी लीवर और किडनी दोनों बिल्कुल खराब हो गया है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तो और एक दिन में उसकी मौत हो गई। फिर उनमें से किसी ने पुलिस वाले को रिपोर्ट की, तो पुलिस वाले जब आए तब उसकी मौत हो चुकी थी। तो क्योंकि मुर्दे को आप हैंडकफ लगा नहीं सकते, तो वो राजू गहलोत ऐसी जगह चला गया था जहाँ से वो कभी नहीं लौटेगा। तो दोस्तों ये थी कहानी। अब बताऊंगा इन 8 साल ये भी बहुत हैरतअंगेज बात है कि राजू गहलोत कहाँ था 8 साल तक। मर्डर करने के बाद राजू गहलोत अपना नाम बदल के वो रोहन दहिया के नाम से रह रहा था गुरुग्राम में। उसके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब बना लिया था। उसके बाद डिग्री तो पहले से थी, तो फर्जी डिग्री बनाने वाले से के बाद जाके नाम भी उसके ऊपर नाम भी चेंज करवा लिया और एक बड़ी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा सुपरवाइजर के ओहदे में। और उसी कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के बिना पे उसका इलाज हो रहा था। तो अब बात यह है कि पुलिस के बिल्कुल नाक के नीचे 10 किलोमीटर के अंदर एक लड़का, एक कातिल जी रहा था, लेकिन पुलिस पकड़ नहीं पाई। अब ये है हमारा सिस्टम। अब जब पुलिस जब पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी, उसकी मौत हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसका कंटेंट पसंद है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।